हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज क्लास 6 के बच्चों के लिए मैं चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूँ कि उन्होंने कहा था कि सर 8th के लिए आ गया, 8th क्लास के लिए आ गया, 7th के लिए आ गया, तो 6th क्लास के लिए भी चाहिए। तो ठीक है, 6th के बच्चों को भी वेट नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, फर्स्ट चैप्टर में लेकर आया हूँ। और बच्चों उसको ध्यान से देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया। तो शुरू करते हैं फूड से, ठीक है। अब फूड है, खाना है, कहाँ से आता है। मेन चैप्टर तो यही है आपका कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ठीक है। अब आपसे मैं अगर सिंपली पूछूं कि आप जो रोटी खाते हैं वो कहाँ से आती है, ठीक है, तो अगर उसका आप एक एक करके स्रोत देखते जाएंगे तो पहले तो आपको लगेगा कि घर में तो हमारे आटा है, आटे को गूंथते हैं और रोटी बन जाती है, ठीक है। और आटा कहाँ से आता है, गेहूं से, गेहूं की पिसाई होती है, उसमें से आटा बन जाता है। और गेहूं कहाँ होते हैं, खेतों में, और गेहूं किस में लगते हैं, एक पौधे में। तो इस तरह से अल्टीमेटली जो फूड है वो मेनली, अगर मैं बात करूं, पौधों से हमें मिलता है। और अब मैं बात पूछूं आपसे कि जो आप दूध में पीते हैं वो कहाँ से आता है। दूध, जिसे संपूर्ण आहार कहा जाता है, वो कहाँ से आता है। दूध जो है गाय देती है, भैंस देती है, ठीक है। दूध हम पीते हैं, ठीक है, डेली आप लोग दूध पीते होंगे, कोई गाय का पीता है, कोई भैंस का पीता है। मेनली गाय का दूध बेहतर माना जाता है, तो गाय से वो मिलता है हमें। तो गाय क्या एक जानवर है। तो फूड जो है हमें अलग अलग माध्यमों से मिलता है। जैसे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, फूड है क्या, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस दैट पीपल और एनिमल ईट टू और ड्रिंक और दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब। पहले तो फूड की बात करते हैं, ठीक है। फूड क्या है, एक पोषक तत्व है, ठीक है, जो पौधे जो लोग यूज करते हैं या जानवर यूज करते हैं, ठीक है, जिसे लोग खाते हैं या पीते हैं खाने को, ठीक है। और प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, पौधे एब्जॉर्ब करते हैं खाने को इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। क्यों लेते हैं हम खाना, कि हमें अपना जीवन बनाए रखना है और हमारी वृद्धि होती रहे, ठीक है। यानी कि हमारी कोशिकाओं की वृद्धि, हमारे शरीर में जो मरम्मत चलती रहती है, कोशिकाएं, कल ही मैंने चैप्टर में बताया था आपके 7th क्लास वालों को, ठीक है, कि हमारे शरीर में सेल्स बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, तो उसके लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये होगी फूड की बात। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। अब अगर खाने की बात करें तो भारत में क्या है, अलग अलग मीन्स हैं इसके। भारत में बहुत सारे माध्यम हैं खाने के, ठीक है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें तो नॉर्थ इंडिया में आलू पूरी, रोटी सब्जी, आपके यहाँ क्या क्या बनता है उसमें कमेंट से बताना बच्चों, ठीक है। और साउथ में चले जाएंगे, साउथ के बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो बताएंगे अपना, जैसे इडली वहाँ बनता है, डोसा खाते हैं आप लोग। आजकल तो होटल रेस्टोरेंट में क्या है, सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं, उसमें लिखा होता है ना, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग वैरायटी होती है अलग अलग रीजन्स में। इंडिया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में कहीं पे भी चले जाओ तो वहाँ की कुछ ना कुछ फेमस होता है खाना, ठीक है। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और मेन सोर्सेज क्या है, अभी बात करी ना हमने जब स्टार्टिंग में, दूध कहाँ से मिलता है या आटा रोटी कहाँ से हम खाते हैं, तो उसके मेन सोर्स तो मेनली तो है प्लांट्स और एनिमल्स। या तो प्लांट से मिलेगा या एनिमल्स से मिलेगा। फूड सोर्सेज फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से क्या क्या सोर्सेज हैं, वेजिटेबल्स है, पल्सेज हैं, स्पाइसेस हैं, सीरियल्स हैं, फ्रूट्स, ऑयल्स हैं। इसमें तो आप सिंपल समझ गए होंगे, सीरियल्स जो होते हैं दोस्तों वो अनाज होते हैं, जो गेहूँ चावल होते हैं उनको सीरियल्स बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही फूड सोर्सेज फ्रॉम एनिमल्स, अब जानवर से क्या मिलता है, हमें मिल्क मिलता है, एग मिलता है, हनी, मीट, फिश आदि, ठीक हो गया। अदर सोर्सेज, और क्या क्या सोर्सेज हैं फूड के, कुछ और सोर्सेज हैं, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर, नमक भी हमें चाहिए होता है ना कुछ मात्रा में, और पानी भी चाहिए, वो एक आवश्यक तत्व है हमारे शरीर के लिए। तो ये अदर सोर्सेज हो गए फूड के। अब एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। अब आपके में पढ़ने जरूरी नहीं है, हर्बीवोर, कार्बीवोर, ओमनीवोर्स, 3 वर्ड आपको पहले चैप्टर में पता होने चाहिए। हर्बीवोर आपको पता है कि एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, ठीक है, जैसे काव, गोट, सीप, इनके सामने अगर आप मीट रख दो तो ये मीट कभी नहीं खाएंगे, तो इनको इसलिए कहा जाता है हर्बीवोर्स, यानी कि जो केवल हरे पौधे या घास खाकर जिंदा रहते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स,
जो ऐसे जानवर जो केवल जानवरों को, दूसरे जानवरों को खाते हैं, ठीक है, जैसे टाइगर, लायन आदि क्या है इसके उदाहरण हैं। ऐसी एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड वेल एनिमल, उन्हें कहा जाता है ओमनीवोर्स, जैसे बियर्स, फॉक्सेस, डॉग्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो एग्जांपल डॉग का, अगर आपने डॉग का एग्जांपल लो, उसे रोटी दें तो रोटी भी वो खाएगा, और मांस का टुकड़ा दें तो मांस भी खाता है वो, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है वो इसलिए है कि जो दोनों प्रकार के खाने को खा लेते हैं। मनुष्य भी ओमनीवोर्स में आता है, क्योंकि वो भी जो है हरी सब्जी भी खाता है और मीट भी खाता है, मांस भी खाते हैं, तो वो ओमनीवोर्स में आता है, ठीक है। एनिमल्स दैट लिव, अब एक वर्ड और है आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, वो है स्कैवेंजर्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग फूड इज कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ऐसे आपने देखे होंगे कि एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, जो वल्चर्स हैं, ठीक है, और हाइनास हैं, लोमड़ी है, ठीक है, जंगली, तो वो क्या करती हैं, केवल जैसे कोई जानवर मर गया है, ठीक है, उस पे उसको खाना शुरू करते हैं। वो खुद नहीं मारते हैं, वो जानवरों को, मरे हुए जानवरों का भक्षण करते हैं। उन्हें कहा जाता है आपका स्कैवेंजर्स। एक तरह से सफाई करता भी कहा जाता है उन्हें, प्रकृति का, क्योंकि आपको पता है प्रकृति में क्या है, बहुत से लाखों लोग जो है पूरे दिन भर में लाखों पेड़ पौधे जानवर ऐसे मरते हैं, तो उनके अपघटन के लिए अगर वो वैसे के वैसे ज़मीन में पड़े रहें तो उससे क्या होगा, हमारे जो है एक जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है वो बिगड़ने का खतरा रहता है। तो उसके लिए क्या है, अगर उनकी अच्छी बनी होगी तो बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। कोई अगर मनुष्य किसी की भी डेथ हो गई है तो उसका अपघटन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वल्चर्स को इसलिए सफाई, प्रकृति के सफाई कर्मी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मेन नोट्स हैं आपके चैप्टर के लिए। तो ये था आपका मेन नोट्स, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम से, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं आपके इस चैप्टर से। तो एक्सरसाइज में देखिए दोस्तों कि आपका क्वेश्चन पहला जो है वो है, डू यू फाइंड दैट ऑल और लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आप ये मानते हैं कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें सही या एक ही तरह का फूड चाहिए होता है? तो आपका सीधे सीधे आंसर होगा क्या, जी हाँ, नो, ठीक है। अब इसमें आंसर तो कह दिया आपने नो, लिखना कैसे है वो मैं बताता हूँ। तो इसमें आपने देना होगा नो, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एज पर देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड इंटरनल ऑर्गन्स डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ फूड दे ईट। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक कैटेगरीज, ठीक है। एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, ठीक है, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं ना हर कोई, जैसे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है और जो इनके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस हिसाब से। अभी हमने पढ़ा था हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, 3 प्रकार के बांटे गए हैं। तो उसको आपने डिस्क्राइब करना है, तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। नेम 5 प्लांट्स, 5 प्लांट्स के नाम देने हैं और उनके पार्ट्स जिसको हम खाते हैं। इसमें बहुत से आंसर हो सकते हैं दोस्तों, कुछ अपने आंसर आप लोग देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें मैं वैसे देता हूँ, एप्पल हम खाते हैं, उसका फ्रूट पार्ट खाते हैं, मैंगो फ्रूट है, ठीक है, पोटैटो स्टेम, कैरेट रूट, स्पिनच लीफ, व्हीट सीड होता है वो खाते हैं जो है, कॉलीफ्लावर फ्लावर। तो ये इतने जो एग्जांपल दे दिए गए हैं यहाँ पे, 6 एग्जांपल दिए हैं, वैसे आपने 5 लिखने हैं और आप अपने भी आंसर कुछ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। दूसरे का आंसर आप लोग को नहीं दे। थर्ड क्वेश्चन में आपने मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए दैट इन कॉलम बी, ए से बी को मिलाना है। तो इसके आंसर कैसे हो जाएंगे, ठीक है। मिल्क कर्ड पनीर घी, तो ये क्या है, मिल्क कर्ड पनीर घी ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। स्पिनच कॉलीफ्लावर कैरेट, अब इसमें ऑप्शन देखें ये क्या है, स्पिनच कॉलीफ्लावर कैरेट ऑल आर वेजिटेबल्स, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। लायंस एंड टाइगर्स, लायन एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स, ठीक है। हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो अब आपका सही क्रम क्या हो जाएगा, मैं सही क्रम दिखाता हूँ आपको, इस तरह से आप मैच कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट को लास्ट में, सेकंड को थर्ड में, थर्ड वन को फर्स्ट में और लास्ट वन को सेकंड में, इस तरह से आपने मैच कर लेना। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। जो आपको ये वर्ड दिए गए हैं, हर्बीवोर प्लांट, मिल्क, शुगर केन, कार्निवोर, इनको
ध्यान में रखते हुए आपने इन 5 जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं इनमें सही उत्तर भरना है। तो हम सीधे क्वेश्चन आंसर्स में चलते हैं। तो ए वाले में क्या आ जाएगा? टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। क्या है टाइगर? टाइगर एक कार्निवोर है क्योंकि वो केवल और केवल मांस खाता है। दूसरा, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज कॉल्ड हर्बीवोर। काफ़ी ईजी है। पैरट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। द मिल्क दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउस बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल, ठीक है। तो मिल्क जो पीते हैं वो क्या है? एनिमल है, एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। और लास्ट वाला है वी ईट शुगर फ्रॉम शुगर केन, तो हमें चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, क्लास 6 के ये आपके क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट हो गए। तो पहला चैप्टर आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर अपने कमेंट दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना बच्चों, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। तो ऐसे ही मैं आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी लेकर आऊँगा। और हाँ, प्लेलिस्ट में अगर आपके कोई ब्रदर सिस्टर 6, 7, 8th क्लास में या 10th क्लास तक हैं तो स्टूडेंट कॉर्नर में जाके प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे उनके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।